संसद के अंदर जो गोले फेंके गए उनमें से रंगीन धुआं निकला, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या देखो वो सही था? नहीं, बिल्कुल सही था, क्योंकि नहीं, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। हम किसी इंसानियत को या इंसान को नुकसान पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि इस देश को ये बताया जाए कि देश किस तरफ जा रहा है, और जो राजनेता उनको ये बताने का काम करें कि आपको काम कहाँ करना है। राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं कि जो संसद में घटना घटी कि नीलम ने संसद में जाकर विरोध किया, और हम उसी को लेकर सोशल मीडिया पर पूरी यह खबर चली हुई है। तो उसी के मुद्दे को लेकर हमारे साथ किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैम, किस तरह इस मुद्दे को सही मानते हो कि नीलम ने संसद में जाकर ऐसा विरोध किया? नहीं, बड़ा मतलब अच्छा किया जो बेटी ने किया। एक आवाज़ बुलंद की बेरोजगारों की, शिक्षा की, सुरक्षा की, महिला की, व्यापारी की, कर्मचारी की। क्योंकि आपने उसका बयान सुना होगा कि ये सरकार हमारी नहीं सुन रही, क्योंकि लगातार हम 4 साल से सड़कों पे लड़ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही। और वो बेटी एमफिल है, पीएचडी है और ग्रेजुएट है। जब बच्चा लगातार पढ़ेगा और उसके बाद भी, पढ़ाई के बाद भी उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव के अंदर जब उसने देखा कि कहीं व्यापारी पिट रहा है, कहीं कर्मचारी पिट रहा है, कहीं किसान महिला पिट रही है, तो उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उसने संसद की तरफ रुख किया। पता चलता है कि यहाँ से खबर दिखाया जाता है कि उसका किसी संगठन या पार्टियों से संबंध है। नहीं, किसी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, किसी संगठन से कोई संगठन नहीं, संगठन से भी किसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो हर आंदोलन में सक्रिय रहती थी। जब भी उसको टाइम मिलता था वो मेरे साथ आती थी, किसानों के साथ भी, मजदूरों के साथ भी। महिलाओं का जो आंदोलन था, पहलवानों का, 2 बार हम उनको समर्थन देने गए, और तीसरी बार हम 3 दिन के लिए वहाँ थे। और जो उन किसान, जब उन खिलाड़ियों को घसीटा गया, जब भी हम उनके साथ ही थे, और वो भी मेरे साथ थी। हम लगातार टच में थे, लगातार बात करते थे, और लंबा हमारा डिस्कशन होता था। ये कह सकते हैं कि वो मेरी एज ए फ्रेंड थी। हम अच्छी तरह लंबी बातें करते थे। जब बात करते थे हम 2-2 घंटे लगातार बात करते थे इस देश की सुरक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। हम बार बार कहते थे कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो वो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें क्या बदलाव करना है, इसके बारे में हमारी कई बार बातचीत होती थी। तो मैम, संसद के अंदर जो गोले फेंके गए उनमें से रंगीन धुआं निकला, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल सही था, क्योंकि नहीं, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। हम किसी इंसानियत को या इंसान को नुकसान पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि इस देश को ये बताया जाए कि देश किस तरफ जा रहा है, और जो राजनेता उनको ये बताने का काम करें कि आपको काम कहाँ करना है। तो मैम, देखा जाए तो संसद की सुरक्षा में भी आप चूक रही होगी, तभी नहीं, तो ये तो काम ना सुरक्षा एजेंसियों का, हमारा थोड़ा ही है। तब ये एक बात बताओ, जब हमारे देश की संसद ही सुरक्षित नहीं, तो आम लोग कहाँ सुरक्षित है? सोचने की बात है। तो मैम, यहाँ से क्या बड़ा सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे बच्चों को रिहा किया जाए। तो आज पंचायत बुलाई गई? बिल्कुल, हाँ, पंचायत बुलाई गई है, किसान संगठन बुलाए गए हैं, और हमारे बच्चों को रिहा किया जाए, और देश में रोजगार की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाए, और घंटे और मंदिरों पर थोड़ा कम ध्यान दें, धर्म के ऊपर लड़ने का कम काम करें। तो देखा जाए, नीलम किस विचारों की लड़की थी? नीलम एक क्रांतिकारी विचारों की बेटी है, और लगातार क्रांतिकारी जो उसके विचार है वो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, किसानों के साथ जो आंदोलन चला था वह तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर है। पर क्या बात है, जब वो किसानों के साथ थी तो उसमें क्या गलत है? इस मुद्दे को किसी और ही रुख नहीं, ये तो सरकार ने, आपने पता, जब किसान आंदोलन था तब भी ये किसी और एंगल से देख रहे थे। हमने मीडिया के एंगल से नहीं देखना। हमने सिर्फ जो उस बेटी ने संदेश दिया है, उन बच्चों ने जो संदेश दिया, उस संदेश की तरफ देखना चाहिए। राजनेताओं को कहाँ बदलाव की जरूरत है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आज पंचायत में कड़ा फैसला लिया? बिल्कुल कड़ा फैसला होगा, और हम सरकार को कहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द उन बच्चों को रिहा करे। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश? यही दर्शकों को संदेश देंगे कि हमारे बच्चों ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है, और इस देश की संसद को जगाने का काम किया है। क्योंकि बेलगाम जब संसद और विधानसभा होती है तो उसको लगाम खींचनी पड़ती है। तो आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम इस संसद और विधानसभा के अंदर जो बैठने वाले लोग हैं उनको काम करने के लिए मजबूर करेंगे। धन्यवाद। तो आप जो संसद में कल जो घटना घटी उसी को लेकर डॉक्टर सिक्किम के कैसे आपके विचार लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।